नमस्कार। आज का हमारा विषय मंगल और मंगल रेखा पे है। मंगल किस तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करता है, मंगल किस तरीके से मंगल करता है, मंगल किस तरीके से अमंगल करता है, किस तरीके से किसी व्यक्ति को बड़े ओहदे तक मंगल लेके जाता है और किस तरीके से ऊंचे ओहदे पे बैठा व्यक्ति को सामान्य बना देता है। मंगल से संबंधित कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे निशान बताऊंगा। अगर ये मंगल पे हैं तो जिन चीजों में लाभ मैं बोलूंगा उन चीजों में लाभ को दिखाते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति को सावधान रह के चलना है अगर ऐसे निशान हैं तो। मंगल अगर कहा जाए जमीन, वाद विवाद, मंगल अगर कहा जाए ऊंचे ओहदे को दिखाता है, धन को दिखाता है, क्रोध को दिखाता है, भाई को दिखाता है, चाचा को दिखाता है। ऐसे कई प्रभार हैं जो मंगल के पास हैं, कई प्रभार ऐसे हैं जो मंगल के पास हैं। देखिए मंगल है कहां पर, किस जगह से मंगल को देखा जाता है, पहले वो समझ लीजिए। ये होता है शुक्र का क्षेत्र और ये होता है हृदय रेखा। हृदय रेखा के इतने क्षेत्र में ऊपरी मंगल कहलाता है और इतना क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मंगल की शुरुआत अगर कहा जाए यहां से होती है। अब एक एक चीज मैं जो है आपको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगर वीडियो आपको ठीक लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई कमेंट या कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है तो उसको कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए ज़्यादातर लोगों के हाथ में अगर देखा जाए इस जगह पे रेखाएं खूब ढेर सारी होती हैं। ये खराब है, अच्छा नहीं है, उलझाता है दिमाग में। ये हिस्सा अगर कहा जाए जितना बेहतर हो, बेहतर का मतलब जो है बहुत ज़्यादा दबा ना हो, बहुत ज़्यादा उठा ना हो, तो ये अच्छा माना जाता है। अब यहां पर एक बात आती है, वीडियो तो मैंने भी पहले भी मंगल पे बनाए हैं, एक वीडियो 2 वीडियो के आसपास कुछ चीज़ें उसमें बताई हैं। आज मैं कुछ चीज़ें अलग बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। इस जगह पे खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं खराब है। अगर उसके साथ में एक्स का निशान है, क्रॉस जिसे कहा जाता है, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति पराक्रम, कहीं ना कहीं पराक्रम में व्यक्ति जो है अपना नुकसान करेगा। यह भी कहा जाता है पारिवारिक दिक्कतें या कलह को भी ये इंगित करता है। अगर ये खड़ी रेखाएं हैं उसके साथ में ये है, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर यहां पर जाल है तो भी परिणाम लगभग ऐसे ही होंगे। पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद दिखाता है अगर ये खड़ी रेखाएं इसके साथ में क्रॉस हो, या पैतृक संपत्ति आपको मिली और अपने कारण आपने उसको नष्ट कर दी या खराब हो गई, भले जो है अनजाने में जाने में, जैसे भी कहीं ना कहीं कारण हो सकते हैं। आप थोड़ा सा संभल के चलिएगा। अपने स्वभाव के कारण ऐसे लोग बड़े दुखी रहते हैं, होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं ये हिंसात्मक को दिखाता है, ये कहीं ना कहीं क्रोध को दिखाता है, और क्रोध अगर कहा जाए तो ज्यादा, थोड़ा नहीं। दूसरा बिंदु, ये ऊपरी मंगल है। अगर यहां पर जो है चतुष्कोण या फिर बॉक्स बन रहा है ऊपरी मंगल पे, इसका क्या मतलब है? ऐसे में कहा जाएगा कि यहां पर बॉक्स या चतुष्कोण बने, ये एक शुभ संकेत है। ये एक समस्याओं से निकालने, भले आपके हाथ में यहां पर या इस जगह पे कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसी रेखाएं हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपके स्वास्थ्य पे असर डाल सकती हैं, आपके काम पे असर डाल सकती है। लेकिन अगर इस जगह पे चारों भुजाएं अगर सामान्य है तो बहुत अच्छा है। अगर ये टूटा नहीं है, अगर ये जो है कटा पिटा नहीं है, अगर कटा है टूटा है तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए तो नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर बॉक्स है तो ऐसे में कहा जाएगा ये दुर्घटनाओं से व्यक्ति को बचाएगा। ऐसे लोगों के पास धन धान्य युक्त होते हैं, पैसे से संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, संपत्ति से संबंधित मामलों में ये आपको प्रोटेक्शन देता है। कोई भी वाद विवाद हो प्रॉपर्टी से संबंधित, अगर आपका कोई वाद विवाद चल रहा है तो ये आपको सपोर्ट करेगा। अगर ये स्पष्ट साफ बना है तो मान के चलिएगा आपको सफलता मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर इस जगह पे चतुष्कोण हो या बॉक्स हो,
ज़्यादातर जो देखा है, ज़्यादातर जो सीखा है, ज़्यादातर लोगों के हाथों में जो देखा है, ये बड़े बड़े राजनेताओं के हाथ में मिलता है। चतुष्कोण अगर कहा जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि अन्य रेखाएं भी कहीं ना कहीं राजनेता बनाने में, भाई सूर्य है, चंद्रमा है, गुरु है, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो राजनेता बनाती हैं, या कुछ ऐसे बिंदु या निशान होते हैं जो राजनेता बनाते हैं। लेकिन ये निशान अगर कहा जाए तो मुख्य निशान है, ये राजनेताओं के हाथों में देखा है मैंने, या जिन लोगों से सीखा है तो उन्होंने ये बताया इसका क्या मतलब है। ये बहुत सारे हाथों में जो है इसको देखा गया है। ये मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाता है। ये हिस्सा अगर आपका बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, एक के ऊपर एक चढ़ा नहीं है, जब ऐसे करेंगे तो एक के ऊपर एक स्किन चढ़ रही है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, उसके बाद अगर बॉक्स है तो अच्छे स्तर का व्यक्ति जो है राजनेता, या फिर कह लीजिए ऐसे लोग समाज के प्रति निछावर होते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि राजनीति में कुछ ऐसा वातावरण बनता है जिसके कारण जेल जाने की भी सूचना देता है। राजनीति में जेल जाने की सूचना को भी ये इंगित करता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक बात, ये रेखा इस जगह पे बनना चतुष्कोण या बॉक्स का बेहद अच्छा संकेत है, जीवन के लिए अच्छा है। चाटुकारिता ऐसे लोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग किसी के पीछे घूम नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसे लोग किसी के पीछे घूम नहीं पाते हैं। अगर इस जगह पे दाग धब्बे हैं, काले काले दाग धब्बे हैं, ठीक है, दाग धब्बे हैं, ऐसे में ये कहा जाएगा ये संपत्ति के सुखों में ये कमी करता है। संपत्ति से संबंधित सुखों में, तिल है तो भी मैं कहूंगा संपत्ति से संबंधित सुखों में कमी करता है। ऐसे लोगों को जीवन में बड़ा इत्मीनान से चलना चाहिए, क्रोध इत्यादि चीजें बचा के चलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं मुकदमेबाजी भी करा सकता है। सगे संबंधियों से तनाव देता है, ये सगे संबंधियों से तनाव देता है। और कहीं ना कहीं ससुराल, भाई कहीं उधर से दिक्कत, तो ससुराल से जो है सुख मिल जा रहा है, या ससुराल से जो है अच्छे संबंध बना दिया, ये इसके भी संकेत देता है। ऐसे लोगों के शत्रु समय समय पे पनपते हैं, ऐसे लोगों को समय समय पे शत्रुओं की पीड़ा होती है। इतना होने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वभाव से ठीक होता है। हाँ, समय के अनुसार क्रोध इतना ज़्यादा आ जाता है, वो एक अलग हो गया। समय के अनुसार अगर कहा जाए तो क्रोध आता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सरल स्वभाव के होते हैं, सरल दीन होते हैं। कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को समझने वाले कम होते हैं, लोग समझते नहीं हैं ऐसे लोगों को, ये भी देखा गया है, ये भी कहा गया है। जैसा भी मैंने बताया था कि जाल की बात मैंने कही थी, जाल, अगर ये जाल अगर कहा जाए दोनों हाथों में है, ठीक है, दोनों हाथों में अगर जाल है, ये अशुभ चिन्ह है। यह उदर रोग को दिखाता, पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता, हार्निया से संबंधित समस्या। ऐसे लोगों को कोई भी काम करें बहुत सावधानी से करें। ऐसे लोग अपने कामों में मूर्खता के कारण अपनी जीवन में नुकसान करते हैं और समय को कहीं ना कहीं गंवाते हैं। ऐसे लोगों को समय का अनुपालन करके चलना चाहिए। अगर ये जाल जो है ज़्यादा है और दोनों हाथों में है, अगर ये जाल दबा है, शारीरिक ऊर्जा में कमी देगा, स्वास्थ्य जो है उतार चढ़ाव बना रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव व्यक्ति का बना रहेगा, ये इसके भी संकेत देता है। वहीं पे अगर इस जगह पे ट्रायंगल है, इस जगह पे अगर ट्रायंगल है और ट्रायंगल साफ है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। ऐसे लोग अनुशासन का पालन, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनके हाथ में वो देखिएगा अनुशासन का पालन करते हैं। अगर व्यक्ति जो है सेना पुलिस में जाना चाहे तो उसमें कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करता है। जमीनी लाभ, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आकस्मिक लाभ को भी ये इंगित करता। भले आपको जो है 20 साल की उम्र में हो, भले आपको 60 साल की उम्र में है, जिस आयु के कार्यखंड में ये बन रहा है, उस आयु के कार्यखंड में व्यक्ति को जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वभाव से जिद्दी होते हैं। अगर कोई काम ठान लिया, जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, ये खराब नहीं है।
ये एक अच्छी चीज़ कहलाएगी। अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ये आपको जो है यात्राएं भी बहुत कराता है, ठीक है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा ट्रायंगल कहलाता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई मंगल से जुड़ी हुई। ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।